नमस्ते। तो लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम फिर से आ गया है। और अगर मन में ये सवाल है कि भाई इस बार कौन सा फॉर्म भरना है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम 2025-26 के सारे टैक्स फॉर्म्स को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन ऑफिशियली शुरू हो गया है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिटर्न भरने का दरवाजा अब खुल चुका है। और हाँ, सबसे पहले तो इस तारीख को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 31 जुलाई। ये वो डेडलाइन है जो ज्यादातर लोगों पर लागू होती है, मतलब जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होना है, तो इस तारीख को भूलना नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025-26 के लिए जो भी फॉर्म जरूरी हैं, वो सब जारी कर दिए हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, इतने सारे फॉर्म्स देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम टैक्स पेयर्स को दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं ये कौन से ग्रुप्स हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ने चीजों को काफी आसान बनाने की कोशिश की है। एक तरफ हैं छोटे और मीडियम टैक्स पेयर्स, जिनके लिए हैं ITR 1 और ITR 4 फॉर्म्स, और दूसरी तरफ हैं बाकी सब, जिनके लिए ITR 2, 3, 5 और 6 जैसे फॉर्म्स हैं। ये समझना कि कोई किस ग्रुप में आता है, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, तो अब सीधे फॉर्म्स की बात करते हैं। हम एक एक करके हर फॉर्म को समझेंगे ताकि अपने लिए सही फॉर्म चुनना एकदम आसान हो जाए। सबसे पहले है ITR 1, जिसे सहज भी कहते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है ये सबसे सिंपल फॉर्म है। अब ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो भारत में रहते हैं, जिनकी साल की इनकम 50 लाख रुपए तक है, और ये इनकम आती है सैलरी से, एक घर के किराए से, ब्याज से, और हाँ, 5,000 रुपए तक की खेतीबाड़ी की इनकम से। अगर किसी का इनकम प्रोफाइल ऐसा है, तो बस यही है उनका फॉर्म। अगला फॉर्म है ITR 4 यानी सुगम। ये फॉर्म उन लोगों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यानी HUFs और फर्मों के लिए है जिनकी टोटल सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक तो है, लेकिन उनकी कमाई का जरिया कोई बिजनेस या प्रोफेशन है। तो यहाँ मेन फर्क इनकम की सोर्स का है। अब आते हैं ITR 2 पर। ये फॉर्म उन लोगों और HUFs के लिए है जिनकी इनकम कैपिटल गेन से होती है। मतलब अगर किसी ने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाया है, पर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उन्हें ये वाला फॉर्म भरना होगा। फिर है ITR 3। ये भी बिजनेस या प्रोफेशन वाले लोगों और HUFs के लिए ही है। तो सवाल उठता है कि ये ITR 4 से अलग कैसे हुआ। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ITR 3 उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, या जो अपनी इनकम की गिनती नॉर्मल तरीके से करते हैं, प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत नहीं। और आखिर में है ITR 5 और ITR 6। ये फॉर्म्स इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। ITR 5 होता है LLPs, फर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसी संस्थाओं के लिए, जबकि ITR 6 सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए होता है। तो चलिए यहाँ सभी फॉर्म्स की एक क्विक समरी देख लेते हैं। ITR 1 सैलरी वालों के लिए, ITR 4 छोटे बिजनेस के लिए, ITR 2 और 3 कैपिटल गेन्स और बड़े बिजनेस वालों के लिए, और ITR 5 और 6 कंपनियों और फर्म्स के लिए। ये टेबल सही फॉर्म चुनने में बहुत मदद करेगा। तो इतनी सारी जानकारी में से सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। तो ये है फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले 31 जुलाई की डेडलाइन याद रखिए। अगर कोई सैलरी पर काम करता है तो ज्यादातर केस में उनका फॉर्म होगा ITR 1 यानी सहज, और अगर किसी का छोटा मोटा बिजनेस या प्रोफेशन है तो उनके लिए है ITR 4 यानी सुगम। और सबसे बड़ी बात, सारे फॉर्म्स अब आ चुके हैं, तो तैयारी शुरू की जा सकती है। तो अब ये तो पता चल गया कि कौन सा फॉर्म चुनना है। सवाल बस इतना सा है, क्या 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न टाइम पर फाइल करने की तैयारी है? देखिए, आखिरी दिनों की भागदौड़ से बचना है, तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए।